हजारों लोग रोज धूम्रपान करना छोड़ देते हैं क्योंकि सिगरेट जानलेवा है। भारत 121 करोड़ की आबादी वाले देश में करीब 120 अरब लोग धूम्रपान के आदी हैं, जो कि विश्व में 12% हैं। विश्व स्वास्थ्य संस्था यानी WHO के अनुसार 2009 में लगभग 9 लाख लोग भारत में धूम्रपान के कारण जान गंवा बैठे। मैं एक चेन स्मोकर था, शायद यही रीजन था कि मैंने वो रूम छोड़ा। पीने की स्टाइल से लग जाता है कि ये स्मोकर है या नहीं। धुएं से मुझे बहुत घबराहट सी होने लगी। अब अगर तूने एक भी ड्रैग लिया, दैट विल बी योर लास्ट ड्रैग एंड देन यू विल डाई। धुआं जब मैं उड़ाता हूँ तो धुएं को देख के अच्छा लगता है। पब्लिक प्लेस में भी कोई स्मोक करता तो मैं उससे कोसों दूर चला जाता कि वो स्मोक कर रहा है। तो मैंने कभी छुपाया नहीं कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, चाहे घर में हो चाहे दोस्तों हो। हालांकि ये कहते हैं कि वो जब स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है तो सिगरेट सहारा होता है। सब गलत बात है, ये हमारी वो साइकोलॉजी है। एक रिसर्च के अनुसार जम्मू कश्मीर में करीब 26.6% लोग सिगरेट का सेवन करते हैं, जो कि देश में सर्वाधिक है। सिगरेट सेहत, परिवार व समाज के लिए तो हानिकारक है ही, भारत में इसको लेकर कुछ नियम कायदे भी हैं। किसी भी पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करने पर पाबंदी व 200 रुपए का चालान है। साथ ही शिक्षक संस्थाओं से 100 मीटर तक की दूरी पर तंबाकू बेचना वर्जित भी है। दूसरी ओर केबल टीवी बिल में सन 2000 में हुए संशोधन के बाद बीड़ी सिगरेट के विज्ञापनों पर पाबंदी लगा दी गई। मैं तो फिल्म के अंदर भी बोला है कि सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जेन्युइनली मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये बोलना चाहता हूँ। बड़ी बदतमीजी लगती है, शर्मनाक बात है कि मैं खुद सिगरेट पीता हूँ और बार बार ये बोलता हूँ सबको कि सिगरेट ना पियो। आई एम सिक ऑफ कैरिंग सिगरेट्स। आई थिंक इट्स द मोस्ट सिकनिंग हैबिट अ ह्यूमन बीइंग कैन हैव। 2007 में चंडीगढ़ को धूम्रपान मुक्त यानी स्मोक फ्री बनाने की कवायद शुरू की, जो कि सफल भी हुई और दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बनी। इसके बाद महाराष्ट्र, बेंगलुरु, पंचकुला, जयपुर, गुड़गांव और फरीदाबाद में हुक्के पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई। युवाओं में तेजी से हुक्के पीने के शौक को प्रचलित होते देख ये नियम बनाए गए। आंकड़ों के अनुसार भारत में 30% युवा धूम्रपान करते हैं। मेरा नाम अबूजर है। मैं BDS फाइनल ईयर यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। स्मोकिंग जो है, सबसे पहले तो पेरियोडोंटाइटिस इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। अब पेरियोडोंटाइटिस क्या होता है कि हमारे जो मसूड़े कोलेजन फाइबर्स बने होते हैं, इनसे इंटरेक्शन होता है स्मोकिंग, जिसमें काफ़ी कार्सिनोजेंस होते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स है, बेंजीन, पैराबेंजीन है। तो इसमें वो लूज होने लगते हैं फाइबर्स और मसूड़े नीचे जाने लगते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं रिसेशन। और स्टेनिंग भी आती है, दांत को स्टेनिंग आती है। पैलेट्स जो हमारे ज़बान के ऊपर की हड्डी होती है, उसमें लीजन हो जाते हैं, वाइट लीजन हो जाते हैं, उसमें अल्सरेशन हो सकता है और ये क्रोनिक इरिटेशन करता रहा 10-20 साल तो ये कैंसर में तब्दील हो सकता है, जो है ट्रांसफॉर्म हो सकता है कैंसर में। जबकि मेरी फ्रीक्वेंसी ये सब जानते हुए मैंने काफ़ी कम रखी है, 1 या 2 ही फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नुकसान नहीं करेगी। धूम्रपान किस प्रकार से हानिकारक है व इससे होने वाली बीमारियां, नुकसान एवं इत्यादि चीज़ों के बारे में गहराई से बता रहे हैं कैंसर विशेषज्ञ एवं ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल गुप्ता। स्मोकिंग से कैंसर, हार्ट अटैक्स और ये लंग्स की बीमारी, COPD और ये सारी बीमारियां टोबैको रिलेटेड होती हैं। कैंसर ही नहीं होता, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं वो सब ज़्यादा होती हैं स्मोकिंग। प्रेगनेंसी में स्मोकिंग अगर फीमेल्स करती हैं तो उस पर बच्चे के डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट हो सकता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। इस तरह से स्मोकिंग रिलेटेड बच्चे पे भी असर हो जाता है। इंडिया में 10 लाख न्यू केसेस होते हैं कैंसर के साल भर में, है ना। ये मानते हैं उसमें टोबैको रिलेटेड है, काफ़ी 50% ऑलमोस्ट टोबैको रिलेटेड होते हैं एक्चुअली। 3 लाख डेथ हो जाती हैं करीबन इंडिया में। करीब 14-15 साल की किशोर अवस्था में ही बच्चों को मुंह से धुआं निकालने का शौक लग जाता है और फिर उसे एक आदत में तब्दील होने में देर नहीं लगती।
एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 92 अरब लोग धूम्रपान से होने वाली बीमारियां व नुकसान की जानकारी नहीं रखते और कुछ ऐसी ही स्थिति चीन और वियतनाम की भी है। धूम्रपान से पुरुषों में नपुंसक होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महिलाओं में मृतक बच्चे, कम वजन के शिशु व स्वतः गर्भपात का खतरा भी बढ़ जाता है। सिगरेट का हर एक कश हमें निर्बल बनाता है और जिंदगी के एक एक दिन कम करता है। धूम्रपान दैनिक जीवन में तकलीफ और तनाव बढ़ाकर एक वक्त बाद हम पर बोझ बन जाता है। इससे पहले कि खुद पर पछतावा हो, धूम्रपान से छुटकारा पा लेना बेहतर है, क्योंकि धूम्रपान मौत को न्योता है।